हेलो गाइस, स्वागत है आज हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। तो मैं यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो मैं यहाँ पहले चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखते हैं इसमें कौन कौन से एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो, मैन्युअल रूप से बीज बोने को क्या कहते हैं। ठीक है, मैन्युअल रूप से बीज बोने को क्या कहते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है जुताई, दूसरा ऑप्शन है कटाई, तीसरा ऑप्शन है प्रसरण और लास्ट है प्रत्यारोपण। मतलब जुताई मतलब तो जानते हैं प्लॉगिंग करना। बी वाला ऑप्शन है हार्वेस्टिंग, सी वाला है ब्रॉडकास्टिंग और डी है ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा, अपन जानते हैं क्या आंसर होगा इसमें, ब्रॉडकास्टिंग। क्या होगा आंसर, ब्रॉडकास्टिंग मतलब प्रसारण करना। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। चलो आगे चलते हैं। देखो इसमें नंबर 2 में क्या क्या पूछ रहा है, देखो कि पौधे को नर्सरी से खेत तक स्थानांतरित करने की विधि को क्या कहते हैं। ठीक है, पौधे को नर्सरी से खेत तक स्थानांतरित करने की विधि को क्या कहते हैं। अपन जानते हैं, सिंपल बात है, स्थानांतरण को क्या बोलते हैं, बट ट्रांसफर बोलते हैं ना, ट्रांसफर। तो यहाँ पर देखो ट्रांसफर से हो जाएगा ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन मतलब अपन देखो ये ऑप्शन, देखो इसमें ए ऑप्शन है प्रसारण। प्रसारण तो अपन जस्ट देख के है, अपन क्या कहते हैं, बुआई को कहते हैं प्रसारण। तो ठीक है, तो बी ऑप्शन है कि फसल चक्रण। फसल चक्रण में कुछ नहीं होता, एक विभिन्न वेरियस जो प्लांट होते हैं उनको एक फील्ड में उगाना हो, क्या होता है, फसल चक्रण होता है। और सी ऑप्शन है इसमें ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन को ही बोलते हैं कि नर्सरी से अपन ने प्लांट को लिया और किसी दूसरे फील्ड में उगा दिया, उसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन करना। और डी कटाई तो सब जानते ही हैं, फसल पकने के बाद, फसल पकने के बाद जो क्रिया की जाती है वही क्या होती है, कटाई होती है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पतली पौधों के साथ उगने वाले अवांछित जंगली पौधे क्या कहलाते हैं। फसली पौधों के साथ उगने वाले अवांछित अनवांटेड प्लांट क्या कहलाते हैं, बताओ क्या क्या कहलाते हैं। पहला है ऑप्शन है अंकुर, दूसरा ऑप्शन है छोटी फसल मतलब स्मॉल क्रॉप, तीसरा है वीड मतलब खरपतवार, और डी है घास मतलब ग्रासेस। ठीक है, बताओ आप क्या क्या होगा इसमें, सीडलिंग होगा, स्मॉल क्रॉप होगा, वीड होगा और घास होगा। सब जानते हैं अपन, इसका ऑप्शन तो कोई बता देगा। ठीक है, इसमें आंसर आएगा सी खरपतवार। ठीक है, चलो अपन नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि खरपतवार को मारने वाले रसायन क्या कहलाते हैं। देखो इसका आंसर भी हर कोई दे देगा क्योंकि ये नाम से समझ में आता है। देखो इसका आंसर होगा खरपतवारनाशी, खरपतवारनाशी। परंतु खरपतवारनाशी तो बता दिया आपने, फिर खरपतवारनाशी के रूप में क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये किसी को भी, ये बहुत कम को आता है, किसी को नहीं, सबको तो आएगा सी। तो ये बहुत कम को आता है। देखो मान लो कौन कौन सा है, नॉर्मली सब जानते हैं कि इसमें क्या होता है, 2,4-D इस्तेमाल करते हैं, 2,4-D इस्तेमाल करते हैं। पर तो आपको पता है कि 2,4-D के अलावा वो अलग भी और भी होते हैं खरपतवारनाशी, कौन कौन से हैं। देखो मैं बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। देखो एक तो होता है 2,4-D, 2,4-D सिंपल याद ही है, 2,4-D का नाम बता सकता है कोई। देखो 2,4-D का नाम होता है 2,4-D डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, है ना, ये होता है इसका पूरा नाम, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, है ना। और दूसरा जो होता है ना होता है एथिल एस्टर। क्या होता है, एथिल एस्टर। तीसरा होता है नीम सेपरेट, और चौथा होता है ग्लाइपोसेट। ठीक है ना, ये होते हैं। और मान लो इसमें ऑप्शन आ जाए कि निम्न में से कौन का पता नहीं है, और मान लो ये तीनों ऑप्शन दिया है, तो आपको पहले तीनों पता होगा, जब तो आप नहीं बता पाओगे ना। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं। 2,4-D होता है, एथिल एस्टर होता है, नीम सेपरेट होता है, ग्लाइपोसेट होता है। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो देखो इसमें पूछा गया है कि कौन से निवारक उपाय कीटनाशकों के उपाय से बचते हैं। कौन से ऐसे निवारक उपाय, मतलब कौन कौन से अपन ऐसे उपाय करेंगे जिससे अपने फसलों को बचाया जा सकता है, कीटों से फसल को बचाया जा सकता है। ठीक है, तो अपन पहले करेंगे इसमें फसल चक्रण। फसल चक्रण मैंने बताया अभी क्या होता है कि एक ही खेत में क्या होता है, विभिन्न फसलें बोना क्या कहलाता है, फसल चक्रण कहलाता है। इससे इतनी संभावना होती है कि खरपतवार बहुत ही कम बनते हैं, खरपतवार क्या होता है बहुत कम उत्पन्न होते हैं इससे। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन कर सकते हैं अपन, फसल पौधे की कीट प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग होता है। ठीक है, और सी वाला है ग्रीष्मकालीन जुताई। जुताई का बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपन किसी भी क्रॉप का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, पहले जुतना होता है। तो जुताई इसलिए करते हैं क्योंकि ताकि उलटने पुलटने की जो क्रिया होती है ना वही क्या होती है, ऐसी जुताई होती है। ठीक है, चलो इसका ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल है, डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। देखते हैं क्या आएगा। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है,
ये ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन को। देखो इसमें पूछा गया है कि वे रासायनिक पदार्थ जो कीड़ों को मारने के लिए उपयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। अब देखो इसको तो बता देगा कि कीड़ों से, ये नाम समझ में आते हैं, बहुत से ऐसे ऑप्शन होते हैं जो नाम समझ में आते हैं। तो पहला होता है मैंने कवकनाशी, दूसरा होता है खरपतवारनाशी, तीसरा होता है कीटनाशक, और ये होता है लास्ट होता है ये सभी। ठीक है, बताओ कौन कौन से होते हैं। तो याद, तुमको याद है, कोई बता सकता है कौन कौन से होते हैं, मुझे बताओ। तो ये सिंपल से हो जाएंगे ये डी, कीड़ों को मारने के लिए हुआ, सॉरी कीटनाशक, क्या होगा कीटनाशक का उपयोग करेंगे, कीटनाशक का उपयोग तो कीड़ों को हेल्प हो सकती है अपन की। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं अपन। और इसे मैं बताऊं तो आपको एक कीटनाशक, कौन कौन से कीटनाशक उपयोग ले सकते हो आप। देखो आप ले सकते हो कीटनाशक के रूप में क्लोरपाइरीफॉस ले सकते हो, ऑर्गेनोफॉस्फेट ले सकते हो। ठीक है, इनके उपयोग से आप कीटनाशक से कीड़ों को मार सकते हो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो सेवन क्वेश्चन है कि फसल के पकने के बाद उसे काटने की प्रक्रिया क्या होती है। अब देखो ये तो सिंपल की बात है कि फसल पक जाएगी तो क्या करेंगे यार, खेत में फील्ड में उसको मुँह तो रखेंगे नहीं, तो इस सिंपल सी बात है, इसमें क्या कर लेंगे अपन, कटाई कर देंगे, और क्या होगा, ठीक है, कटाई कर देंगे। ये हो गया ऑप्शन आपका। चलो आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी फसल के कटाई के साथ साथ भूसी से अनाज निकालने के लिए आप निम्नलिखित में से किस मशीन का उपयोग करेंगे। मतलब भूसी से अनाज निकालने के साथ, मतलब अनाज भी निकल जाए और भूसा भी अलग हो जाए, तो इसके लिए अपन किसका इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सी बात है कि फील्ड में आजकल यही मशीन चल रही है सब जगह, आप देखते हो अभी क्या होती है, सब जगह ये मशीन यूज़ होती है। सिंपल ऑप्शन है, बताओगे कंबाइन मशीन। ठीक है, अपन लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं कि कंपाइंडर है ना, कंपाइंडर बोलते हैं, पर कंपाइंडर नहीं होता, कंबाइन होता है। ठीक है, ओके आगे चलते हैं अपन। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है 9 नंबर का। तो इसमें बोला गया है कि वायु द्वारा अनाज को भूसी से अलग करना क्या कहलाता है। वायु द्वारा है ना, वायु द्वारा अनाज को भूसी से अलग करना क्या कहलाता है। सिंपल अपन को याद होता है, क्या कहते हैं, विनोइंग करना कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, विनोइंग करना बोलते हैं। तो क्या आपको भी पता होगा यार, जब अपन घर पे देखते हो आप कभी, अपनी माता जी लोग होती है, अपनी जो माँ होती है, जो क्या करती है, अपन किसी भी बर्तन में अनाज लेके ऊपर करती रहती है ना, वही होता है विनोइंग करना, और कुछ नहीं होता। उसमें क्या होता है, भूसे को अलग कर लिया जाता है और अनाज को एक तरफ कर लिया जाता है, तो उसमें क्या होता है, विनोइंग करना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये इसका आंसर तो अपन लिख ही देंगे, क्या होगा इसका आंसर 1 हो जाएगा ना, फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो अपन चलते हैं आगे क्वेश्चन में। देखो देख देखो 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बीमारियों का कारण बनता है। कौन सा पौधों की बीमारियों का कारण बनता है, इसमें आपको मैं नाम बताऊंगा एक एक वायरस, कौन सा वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, कवक होता है, कौन कौन से होते हैं। देखो ये बीमारियों का कारण तो तीनों ही है। ठीक है, सिंपल है, तीनों ही है, कि ये ऑप्शन आएगा तो तीनों टिक कर दोगे, कोई भी टिक कर देगा इसको तीनों को, तो परंतु होता कौन है। ठीक है, पौधों में कौन सा वायरस होता है, देखो तो होता है तंबाकू मोजेक वायरस। कौन सा होता है, तंबाकू मोजेक वायरस। और बी बैक्टीरिया, कौन सा लोगे आप, कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया लोगे तो नहीं, मतलब कौन कौन से होते हैं बैक्टीरिया। देखो इसमें बैक्टीरिया होता है, हैग्रोबैक्टीरियम होता है, फैक्टोबैक्टीरियम होता है, स्यूडोमोनास होता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया होते हैं इसमें। कवक हो गया, कवक में भी होता है फ्यूजेरियम होता है, फ्यूजेरियम ऑक्सी प्रोनम होता है, फ्यूजेरियम ऑक्सी स्पोरम, और ब्लूमेरिया ग्रेमिनिस होता है, ये होता है इसमें कवक। ठीक है, चलो देख लिया, ऐसे नाम याद रखना आप, वीडियो को पॉज करके आप इसके नाम लिख सकते हो। ठीक है, देखो इसमें पूछा गया है कि पशु आहार में शामिल होना चाहिए क्या क्या। पशु आहार आप मानते हो, पशु रखते हो, आप पशु रखते हो, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए पशु के लिए। ठीक है, देखो सिंपल बात है, इस क्वेश्चन का जवाब वही देगा जिसको इसका अर्थ मालूम होगा। ठीक है, इसको ढंग से पढ़ा होगा यार। ठीक है, इसमें लैंग्वेज थोड़ी अजीब है। देखो रुंगेज है, अब रुंगेज से आपको पता होना चाहिए रुंगेज की होता क्या है, क्योंकि रुंगेज सिंपली, रुंगेज को बोला जाता है चारा, क्या बोलता है, चारा बोला जाता है रुंगेज को। तो किसको ये पता होगा रुंगेज मतलब चारा होता है, तो ये इसको टिक करके निकल जाएगा, क्योंकि ये दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि सांद्र, मतलब वो तो इसको पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, इसको पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन है सांद्र। सांद्र में कौन कौन से कंटेंट आते हैं, देखो इसमें होता है अनाज, इसमें होता है गुड़, इसमें होता है प्रोटीन की मात्रा, इसमें होता है विटामिन, इस सब इसमें मिला है, ये होता है। ठीक है, इसे पूरा बन के क्या होता है, सांद्र होता है। ठीक है, इसमें मिलाया जाता है, और तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो अपन 12 नंबर का देखते हैं कौन कौन था। देखो 12 नंबर क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि बॉयलर प्राप्त करने के लिए
बनाए बनाए रखा जाता है, खाने के लिए बनाए रखा जाता है, किससे प्राप्त होगा ये पार्टनर बताओ। तो सिंपल से दूध से तो प्राप्त नहीं होगा यार, ठीक है। तो ऐसा अंडे से भी नहीं होगा, ठीक है। ये होता है ऑप्शन, चमड़े से होगा क्या, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। सी ऑप्शन होगा इसमें, क्या होगा, सी, मीट से प्राप्त होगा, ठीक है, मांस से। चलो आगे चलते हैं। देखो ऑप्शन देखो, ये होता है 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि तालाब एवं टैंक में मछली पालन एवं प्रजनन को कहते हैं, क्या कहते हैं, तालाब एवं टैंक में मछली पालन एवं प्रजनन को कहते हैं, क्या कहते हैं, आप बताइए, देखिए क्या कहते हैं। क्या उसको बोलते हैं जलीय जलीय कृषि, क्योंकि बहुत सौ को लगेगा कि क्या होता है, मछली जल में रहती है तो जलीय जलीय कृषि हो जाएगी, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। ये क्या होता है, मछली पकड़ना भी नहीं होता, कि तो वो तो क्या हो, फिशिंग होगी, तो मछली पालन होता है, क्या होता है, पीसीकल्चर होता है, क्या होता है, पीसीकल्चर। और मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पीसीकल्चर, ठीक है, मतलब मछली पालन, सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, मधुमक्खी कॉलोनी के नर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, नर क्या कहलाते हैं, बताओ ऑप्शन क्या होगा, नर क्या कहलाते हैं, क्या नर क्या कहलाते हैं, सिंपल क्या कहलाते हैं, नर ड्रोन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ड्रोन ड्रोन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ड्रोन कहलाते हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, मछली प्रजनन अंडे से और बढ़ने की तकनीकों के परिणाम स्वरूप क्रांति आई है। देखो, इसमें सिंपल बताता हूँ मैं आपको कि मछली प्रजनन मतलब की ब्रीडिंग होती है, और अंडे से विकसित अंडे हैं, और बढ़ने से, इनकी तकनीकें बढ़ने से क्या कौन सी क्रांति आई है, तो ये क्रांति आई है नीला क्रांति। क्या होती है, नीली क्रांति, मतलब नीला क्रांति बोलते हैं इसे। तो ये हो गया नीला क्रांति। चांदी क्रांति तो क्या होता है, कौन सी होगी, चांदी तो नहीं होगी, ठीक है। ये होता है नीला क्रांति, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, यही क्वेश्चन तो है, कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको कैसा लगा मेरा सेशन, ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये देखो, मेरी फर्स्ट कोशिश थी, ये मेरा पहला वीडियो है आज। तो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।